ज़िंदगी जी ले। ज़िंदगी भर यही सोचती रही, कभी तो ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगी। ज़िंदगी के 21 साल पढ़ाई में गुज़र गए, बस एक ही धुन सवार थी, पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लग जाऊँ ताकि मम्मी की तरह बर्तन चूल्हे का काम न करना पड़े। नौकरी लगकर ज़िंदगी के मज़े लूँगी, खाऊँगी, पीऊँगी, घूमूँगी, पूरी दुनिया देखूँगी। डिग्री पूरी हुई तो बीएड की, फिर जी तोड़ मेहनत करके सरकारी नौकरी लग गई, पति भी सरकारी टीचर ही मिला। सोचा अब ज़िंदगी के पूरे मज़े लूँगी, दिल खोलकर खर्च करूँगी, दुनिया घूमूंगी। लेकिन शादी होते ही जिंदगी की अलग कहानी शुरू हो गई। पति घर पर सबसे बड़े बेटे थे, उनके सिर पर दो भाई, एक बहन की जिम्मेदारी थी। पहले उनको पैरों पर खड़ा करना था, फिर उनकी शादी करनी थी। यह सब टेंशन भी हमारे ही सिर थी। जिंदगी के 10 साल इन्हीं में खर्च हो गए। इसी बीच दो बच्चों की माँ बन गई। घूम फिर कर दुनिया देखने का सपना सपना ही रह गया। अब बच्चों को पढ़ाना था, थोड़ा बैंक बैलेंस भी बढ़ाना था। जिंदगी की भाग दौड़ को उम्र खाए जा रही थी। दिन महीनों में और महीने साल में गुजर रहे थे। अभी 40 साल की भी नहीं हुई थी कि चश्मा लग गया। वजन भी बढ़ता जा रहा था। उसे कंट्रोल करने के चक्कर में मनपसंद खाना भी छूट गया। बाल झड़ने लगे। पति पत्नी का प्यार कम हो रहा था। जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी जिम्मेदारियाँ। और एक दिन पति ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। मैंने हाथ झटक कर कहा, शर्म करो, बच्चे बड़े हो गए हैं। फिर मैं झाड़ू पोछा करने में लग गई। बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में नौकरानी भी नहीं रख पाई। पत्नी का फर्ज, माँ का कर्तव्य, ड्यूटी और घर के काम में उलझकर रह गई। थोड़ा सा अपने लिए भी जीना है, यह भूल गई थी। अब हम दोनों साथ होकर भी साथ नहीं थे। जिंदगी की भागदौड़ में कब उनका हाथ मेरे हाथ से छूट गया पता ही नहीं चला। एक छत के नीचे रहकर भी दोनों के बीच घर के जरूरी कामों की ही बातें होती थी। प्यार मोहब्बत की बातें तो बेमानी सी हो गई थी। पति को घुटनों में और मेरी कमर में दर्द रहने लग गया था। दोनों को बीपी की भी शिकायत हो गई थी। बीमारियों ने हमें घेर लिया था। अब घर में दवाइयाँ आ रही थी। बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा था, लेकिन साथ में हम दोनों का वजन भी बढ़ रहा था। हम दोनों ने गाड़ियाँ खरीद ली थी। पैदल चलना तो अब बिल्कुल बंद हो गया था। जिंदगी के बढ़ते हुए सफ़र में देखते ही देखते हम दोनों ने 50 के पार कर गए। बेटे की शादी कर दी, बेटे को विदेश भेज दिया। तब एहसास हुआ कि घर में हम दो ही प्राणी रह गए हैं। हम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे का हालचाल पूछना चाहिए। एक दिन मैंने पति से कहा, चलो कहीं घूम आते हैं। पति ने अजीब नज़रों से देखा और मुझसे कहा, तुम्हारे पास बस यही काम रह गया है। अब बुढ़ापे में एक तो नौकरी की टेंशन, ऊपर से पैसे एडजस्ट करने का बोझ, बहुत काम है। पति आगे बोले, बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई है, उसे घर बुला लो। आजकल उसके पास मुझसे बात करने के लिए टाइम ही नहीं है। उसकी शादी भी करनी है। तुमने उससे ज़्यादा लाड प्यार से बिगाड़ दिया है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हम बूढ़े हो गए हैं, कुछ ही सालों में रिटायर हो जाएंगे। फिर मैंने फुर्सत से शीशे में देखा तो चेहरे पर सलवटें दिखाई देने लगी थी। और मैं अपना चेहरा देखकर सोच रही थी, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। बाल आधे से ज़्यादा सफ़ेद हो गए थे। रंगते रहने के कारण कभी उन पर ध्यान ही नहीं गया। फिर पैसों का हिसाब लगा रहे थे। पति को देखा तो पति भी मोटे हो गए थे, फूल कर गोल मटोल हो गए थे। दाढ़ी और मूंछों में कोई बाल ही काला बचा था। एक दिन मैंने पति से कहा दोबारा, सुनो जी, मेरा मन आजकल ठीक नहीं रहता, बुरे बुरे ख्याल आते हैं। चलो कुछ दिन की छुट्टी लेकर घूम आए। तब पति ने मुझे देखकर कहा कि आज पता नहीं पति को क्या सूझी और मुझे देखकर बोले, चलो 4-5 दिन की छुट्टी ले लेते हैं और घूम आते हैं। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई और खुशी के मारे मैंने सारा काम जल्दी जल्दी कर लिया। अब मैं अपने पूजा पाठ में लग गई। जल्दी जल्दी नहाकर मैं पूजा पाठ में लग गई, क्योंकि फिर जाने के लिए तैयारियां भी तो करनी थी। फिर पति का हाथ पकड़कर वादियों में जो घूमना था, थोड़ी सी जिंदगी जी लेनी थी। यह सब सोचकर मैं बहुत खुश हो रही थी। तब मैंने निर्णय लिया कि मैं अब कंजूसी नहीं करूँगी, हर 2 महीने बाद घूमने जाऊँगी। बेटी की शादी के बाद
बहू को घर में आएगी तो उसे खूब घुमाऊंगी। मेरी तरह उसके अरमान दिल में नहीं रहेंगे और उसकी हर ख्वाहिशें पूरा करने की कोशिश करूंगी। मैं पूजा पाठ करके उठी ही थी कि बेटे का फ़ोन आ गया। बोला, मम्मी इंतज़ार मत करना, मैंने यहाँ शादी कर ली है। अब मैं यहाँ की नागरिकता लेकर अपनी बीवी के पास रहूँगा। मैं कुछ कहना चाहती थी मगर बेटे ने फ़ोन काट दिया। पता नहीं क्यों अचानक से मेरे पैरों में से जान निकल गई और मैं वापस ज़मीन पर बैठ गई। कलेजे में दर्द सा होने लगा, फिर जोर का पसीना आया, जी घबराने लगा। मैंने पति को आवाज़ लगानी चाहिए लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकली। फिर एक झटके के साथ मेरा शरीर स्थिर पड़ गया, पुतलियाँ स्थिर रह गई, सांसें थम गई। मैं दीवार का सहारा लेकर वैसे ही बैठी रही। पति कमरे में आए तो उन्हें लगा कि मैं दीवार का सहारा लेकर बैठी हूँ। पति बोले, सुनीता मैं ट्रेन की टिकट कंफर्म कर चुका हूँ, 2 घंटे बाद हम यहाँ से रवाना होंगे। और यार ये टी शर्ट देखो मेरी कितनी छोटी हो गई है, अब मैं मोटा हो गया हूँ तो ये मेरे बदन में आई ही नहीं। लेकिन पति को तो पता ही नहीं था कि मैं उनकी बातें सुन रही हूँ और मैं जिंदा होती तो जवाब देती, मगर पति को यह पता नहीं था। आज उनके दोनों सहारे छिन चुके थे। बेटा और पत्नी दोनों हमेशा के लिए उनसे दूर हो चुके थे। जब मैं कुछ नहीं बोली तो वो बोले। फिर वह मेरे पास आए और मुझे छुआ और मेरी गर्दन एक तरफ लटक गई। मेरी हालत देखकर वो भी पागल हो गए। कभी मेरी नब्ज देखते, कभी मेरा माथा छूकर देखते। फिर वह मेरा सिर गोद में रखकर बैठ गए और बोले, उठो ना सुनीता, ऐसे ही सोते रहोगी क्या, घूमने कैसे जाओगी। फिर वह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, उठो ना सुनीता, ऐसे कोई छोड़कर जाता है क्या, अभी हमें थोड़ा सा तो जीना था, पोता पोती के साथ खेलना था, उनके साथ हंसी ठिठोली करनी थी, कुछ समय उनके साथ भी बिताना था। फिर वो एकदम से चुप हो गए, मुझे गोद में लिए गुमसुम से बैठे रहे। फिर अचानक से उनका शरीर मेरे देह में आकर टिक गया और उनकी सांसें भी थम गई। अब चारों तरफ सन्नाटा था। सांसें थम गई। अब उस बड़े घर में हम दोनों होकर भी नहीं थे। बड़ा सा घर, प्लाट, बैंक बैलेंस सब धरा का धरा रह गया। सभी सपने अधूरे रह गए। अब तो यह निश्चित भी नहीं था कि हमारा अंतिम संस्कार भी हो पाएगा या नहीं। काश थोड़ा सा जी लेते, थोड़ी सी मस्ती कर लेते, मगर इस कमबख्त जिंदगी ने 99 के फेर से बाहर आने ही नहीं दिया और हमें जीने ही नहीं दिया। यही है जिंदगी की हर मनुष्य की कड़वी सच्चाई। अंत में जिंदगी का कड़वा सच, हम उन्हीं को रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, माता पिता और पत्नी। हम उन्हीं के लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, औलाद। और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोएगा, समाज।